हेलो, मैं जीशान अली। आज आपको टेंस का चौथा पोर्शन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ाने जा रहा हूं। अगर इससे पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो ना देखी हो तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि ताकि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, इसकी पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा इसमें समय का बोध होता है। टाइम, समय ज़रूर दिया होगा, समय। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब बात आती है, हैज आएगा एक वचनकर्ता के साथ और हैव आएगा बहुवचनकर्ता के साथ। तो बीन तो सबके साथ जुड़ना ही जुड़ना है, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को क्या कहते हैं, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम। अब बात आती है सिंस की। सिंस कहाँ लगे? तो जनरली बच्चा क्या सोचता है, सिंस आता है निश्चित के लिए, और फॉर अनिश्चित के लिए। अब अगर जैसे बात करी जाए कि 2 घंटे, किसी से पूछा है 2 घंटे किस में आते हैं, तो वो बताता है अनिश्चित में। जब उससे पूछा जाए कि 2 घंटे अनिश्चित में क्यों हैं, तो वो कहता है कि 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, कल के, परसों के, कभी के भी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर बात करिए 2 बजे की, तो बच्चा कहता है ये तो 2 बजे तो सिंस में आएगा, निश्चित है, तो 2 बजे भी तो कोई से हो सकते हैं, कल के, परसों के, अतरसों के। देखिए असल में फार्मूला क्या है कि सिंस का यूज कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जबकि फॉर का यूज होता है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर समय का अंतराल जरूर होगा। जैसे बात आई 2 घंटे की, तो 2 घंटे समय का अंतराल है, पहले कुछ सेकंड हुए होंगे, फिर कुछ मिनट, तब जाके घंटे हुए होंगे। बात करें हम 2 बजे की, तो डायरेक्ट आपका पॉइंट किस पे जाएगा, 2 बजे पे, इस वजह से वो निश्चित सिंस आएगा उसमें। अब बात करते हैं हम, आपको अगर इसमें भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, उससे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं पड़ेगी। सिंस का यूज आप देखिए, ये फार्मूला है सी, क्लॉक एंड कैलेंडर के लिए। क्लॉक और कैलेंडर की जहाँ बात आएगी वहाँ आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे 2 बजे, तो 2 घड़ी में बजते हैं, हाँ बजते हैं, तो क्लॉक की बात आ गई तो क्या आएगा, सिंस। 1991 कैलेंडर की बात आ गई, हाँ, तो आप क्या करेंगे यूज, सिंस। सुबह, वो भी देखिए घड़ी में आता है, सुबह शाम AM PM वाली घड़ी आती हैं। बात करते हैं संडे की, संडे मंडे, तो वो भी किस में आते हैं, कैलेंडर में। लेकिन मैं बात करूँ 2 दिन, तो 2 दिन कभी घड़ी में नहीं आते हैं, इस वजह से क्या आएगा उनके साथ, फॉर। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक, ये वाला सेंस ऑफ फॉर का जो डाउट होगा अब तक वो क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं पहला सेंटेंस। यहाँ पर फॉर है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो काम कौन कर रहा है, वो होता है सब्जेक्ट। तो आई हैव बीन, पढ़ाना क्या है, टीच, और बाद में क्या लगेगी, आईएनजी, टीचिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं। अब देखो 2 घंटे, तो 2 घंटे ना तो घड़ी में आते हैं ना ही कैलेंडर में, तो क्या चीज़ आ जाएगी, फॉर 2 आवर्स। ये तो हो गया अफर्मेटिव का। अब बात करें हम निगेटिव की, तो निगेटिव में क्या है कि आप सिर्फ केवल और केवल एक ही चीज़ याद रखें कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं जो सब्जेक्ट के बाद आए और मेरे वर्ब से पहले आती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो 2 आए, 3 या 4, आप पहली वाली के बाद नॉट लगाएंगे। तो हैज़ हैव के बाद क्या आएगा, नॉट। और मैं से जोड़ता हूँ तो यहाँ पर आएगी नॉट।
बीन से पहले। तो नेगेटिव लिख रहा हूँ मैं, किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि टाइम तो होगा ही होगा इसमें, और साथ में क्या आएगा, से। टाइम के साथ से जरूर आएगा, तब है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात करते हैं इसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों पड़ा। देखिए इस एग्जाम्पल से मैं समझा दे रहा हूँ, किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। या फिर और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने परफेक्ट में इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि परफेक्ट में काम हो चुका होता है। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा तो मैंने थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ा दिया होगा, तो वो किस में आ गया, परफेक्ट में। लेकिन अभी मैं और भी तो आगे आपको पढ़ाऊँगा, तो काम तो लगातार जा ही चलेगा, तो क्या हो जाएगी, चीज़ हो जाएगी कंटिन्यूअस। इस वजह से इसका नाम पड़ा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कुछ काम हो चुका होता है और कुछ काम जारी चलता है। जैसे अब देखिए भाई, इसे बनाते हैं, किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। द फार्मर, सिंगुलर है तो हैज नॉट, मैंने बताया कि पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट वीन, जोतना की पिलो, और क्या लगाएंगे वर्ब में आईएनजी, प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ये तो हो गया नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में केवल आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस बीन, और सेम स्ट्रक्चर वही रहेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, क्या तुम 2 बजे से गाली दे रहे हो। क्या तुम 2 बजे से गाली दे रहे हो। तुम क्या है, प्लूरल में काउंट होता है तुम, यू, और यू के साथ क्या आता है, हैव। तो आगे लगाएंगे हम हैव यू बीन। वर्ब क्या होती है, जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, गाली देने का, तो एब्यूज़, और उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो ई हट जाएगा, ई हट जाता है, क्या लग जाता है, आईएनजी। एब्यूजिंग, चाहे तो इसे ई आई बना लो, एब्यूजिंग। हैव यू बीन एब्यूजिंग। 2 बजे घड़ी में बजते हैं, तो क्या आएगा, सिंस 2 o'clock और क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का मैंने पहले आपको बता चुका है, रिप्लाई किस में आएगा, यस और नो में। अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव की। तो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड जो आएगा वो केवल किस में आएगा, बीच में, और हमें उसकी स्पेलिंग लगानी पड़ेगी। और स्ट्रक्चर में केवल यहाँ पर हम क्या चीज़ जोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। बस इतना केवल आपको जोड़ना है। जैसे वे 3 सप्ताह से क्यों रो रहे हैं। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में रिप्लाई किसका आता है, यस और नो का आता है, क्योंकि आगे उसमें क्या लगी थी, क्या। लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, उसकी स्पेलिंग लगानी पड़ेगी। तो वाई हैव, क्योंकि दे क्या है, बहुवचन है, इस वजह से हमने हैव लगाया। दे बीन, रोना क्या है, बीप, उसमें क्या आएगी, आईएनजी, बीपिंग। वाई हैव दे बीन बीपिंग। 3 सप्ताह कोई से भी हो सकते हैं, ये ना तो क्लॉक में आते हैं ना ही कैलेंडर में आते हैं। तो क्या आएगी, फॉर 3 सप्ताह 3 वीक्स। इसका हम एक और देखेंगे एग्जाम्पल।
हम सोमवार से क्या पढ़ रहे हैं। हम सोमवार से क्या पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बीच में आ गया है, इसका हमें रिप्लाई देना पड़ेगा। यस और नो को छोड़कर जो भी रिप्लाई आता है वो किस में आता है, जो भी आपको जवाब देना पड़ जाए वो सेकंड टाइम इंटरगेटिव में। तो क्या की स्पेलिंग क्या आएगी, व्हाट हैव वी बीन, पढ़ना है क्या, रीड, क्या आएगी ING रीडिंग, सिंस, सोमवार देखिए कैलेंडर में आता है तो आपको सिंस मंडे। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।